हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ हर्ष साइंस वाला। तो अभी तक हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, राइट। तो आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जब भी अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है, वो मैं अगले 10 to 20 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट बतानी है। हमको एक रिएक्शन दे रखी है, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है ना, और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। तो अब स्टेटमेंट है, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। ये जो लेड है, इसने कहा ये जो लेड है ये रिड्यूस हो रहा है। ये नहीं, यहाँ से देखेंगे तो ये जो लेड है, लेड जो है लेड ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो रिड्यूस कैसे हो जाएगा, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से देखेंगे तो कार्बन बन रहा है, अगर हम उल्टा चलेंगे है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रही है रिड्यूस, है ना। तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरी, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और चौथी स्टेटमेंट है, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है ना। लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, और किस में रिड्यूस हो रहा है, लेड से लेड ऑक्साइड में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। पहली गलत है और दूसरी गलत है ना। दूसरी इक्वेशन हमको गिवन है, Fe2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Al प्लस गिव्स Al2O3 प्लस Fe। हमने फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई है एल्यूमिनियम के साथ, तो हमको क्या मिला, हमको मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, है ना। तो बताना कौन सी रिएक्शन है ये। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो कौन सी रिएक्शन हुई है, ये हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। क्या होता है जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, उसमें ऐड करते हैं आयरन फिलिंग, तो क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा FeCl2 का, आयरन क्लोराइड, है ना। प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी दो आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। तो अब इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म। हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड भी फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं,
atoms on both the sides are equal, are equal in number is called बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम सेम है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस रिएक्शन है ना, इसको हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन है, राइट। और दूसरा उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस, और बैलेंस होनी क्यों चाहिए। बैलेंस जो है केमिकल इक्वेशन को होना चाहिए इसलिए बिकॉज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है तो उसको बैलेंस तो रिएक्शन बैलेंस होनी ही चाहिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसको हमको केमिकल इक्वेशन में लिखना है स्टेटमेंट को, और बैलेंस भी करना है। हाइड्रोजन गैस की कराई नाइट्रोजन के साथ तो क्या बना अमोनिया गैस, है ना। वैसे इस रिएक्शन का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। इससे हम अमोनिया की प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री में। तो कैसे होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे कर दी मैंने 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे होगी 6, तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, राइट। होगी बैलेंस इक्वेशन। दूसरी क्या हमसे कह रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज़ H2S बर्न्स इन एयर में बर्न किया टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हमने एयर में बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये क्या देता है, वाटर देती है और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, मतलब SO2। H2 तो बैलेंस है ना। यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, राइट। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे 1 है मैं वहाँ पे पहले 2 ऑक्सीजन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगी 4, है ना। 4 हाइड्रोजन होगी, तो यहाँ पे भी अब 4 हाइड्रोजन करनी पड़ेगी, है ना। 4 हाइड्रोजन हमने कर दी। तो यहाँ पे सल्फ़र भी अब कितनी होगी, सल्फ़र हो गई 2, तो यहाँ पे सल्फ़र भी कितनी करनी पड़ेगी, 2, राइट। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4, सल्फ़र यहाँ 2, यहाँ भी सल्फ़र 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी होगी, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2 रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ विच इज़ Al2SO4 होल थ्राइस। इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या देता है, ये बनाएगा बेटा बेरियम सल्फेट प्लस, और क्या बनाएगा, और ये क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3, राइट। अब बैलेंस करेंगे। यहाँ पे SO4 3 है ना। यहाँ पे SO4 1 ही है, तो यहाँ पे सब सीधा 3 लगा देंगे। अब SO4 तो बैलेंस है, 3 SO4। अब बेरियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बेरियम कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 बेरियम बैलेंस। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 6। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3, तो यहाँ 2 लगा देंगे। क्लोरीन कितने हो गए, 6, और एल्युमिनियम हो गए 2, और एल्युमिनियम यहाँ भी 2। तो रिएक्शन होगी कैसे, बैलेंस होगी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम मेटल की रिएक्शन कराई हमने वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो बैलेंस है क्या, ये नहीं है।
यहाँ पे पोटेशियम 1, यहाँ पे पोटेशियम 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है ना, तो उसको पहले हाइड्रोजन को 2 कर देंगे। यहाँ किया 2 तो पोटेशियम भी हो गए 2 कर दिया पोटेशियम। अब ऑक्सीजन भी हो गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2। अब देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस्ड। आगे देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमको केमिकल इक्वेशन गिवन है, अब इसको हम बस बैलेंस करना है। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। यहाँ पे NO3 जो है, NO3 का होल ट्वाइस है, 2 NO3 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 2 पहले से है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे वाटर, यहाँ पर आ जाएंगे वाटर 2। ओके स्टूडेंट्स, वाटर हो गए 2, और कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, और हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है ना, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 2 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 2 8, तो रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस्ड। अगली क्या है, NaOH प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। NaOH प्लस H2SO4 विल गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे पहले 2 करके देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ NaOH हमने किया, तो अब देखेंगे सोडियम तो बैलेंस हो गए, SO4 हो गए है ना, 2 सोडियम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 4 और 2 6, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे वाटर की जगह हम कर देंगे, वाटर की जगह 2 लगा देंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया 2, तो कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गए 2। ऑक्सीजन कितने, 2 और 4 6, और यहाँ पे भी 4 और 2 6। ऑक्सीजन बैलेंस, सोडियम बैलेंस, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, तो रिएक्शन कैसे होगी, बैलेंस होगी है ना, और हाइड्रोजन भी 4 4 है दोनों तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, NaCl प्लस AgNO3 विल गिव्स AgCl प्लस NaNO3 है ना, एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक सिल्वर, एक सिल्वर, एक NO3, तो वैसे ही बैलेंस है। दूसरी रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl which is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेरियम यहाँ पे 1 है बेटा, और यहाँ पे भी बेरियम 1 ही है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, 2HCl हो जाएगा। अब 2HCl हमने कर दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ही पहले से, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4, तो रिएक्शन कैसे होगी, बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे यही कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो क्या, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है। कैल्शियम 1 है यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 3 और 1 4, तो ये भी बैलेंस ही लग रहा है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, तो ये तो वैसे ही बैलेंस है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव्स जिंक नाइट्रेट बनाता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। तो जिंक तो बैलेंस है ना, यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे NO3 एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 Ag होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, बस ख़त्म, टक टक, रिएक्शन बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे इजी रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। बैलेंस रिएक्शन कैसी होगी बेटा, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उसने कहा हमसे मैग्नीशियम प्लस, इसके साथ हमने क्या मिलाया HCl एसिड, तो उसने हम क्या बनाया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्लोरीन 2 है बेटा, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है ना, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही है, और मैग्नीशियम एक ही है, बैलेंस है, तो ये भी हो गई बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने आपने अगर मेरे लेक्चर अटेंड करें तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस in which heat is released, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट इज़ रिलीज्ड along with the प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। इसका एग्जांपल, कार्बन प्लस O2 विल गिव CO2, है ना, प्लस एनर्जी निकलती है यहाँ पे, प्लस एनर्जी, तो कैसी रिएक्शन हो गई ये हो गई बेटा एक्सोथर्मिक। दूसरी बतानी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमको जो हीट है, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं हम, जिसके अंदर हीट हमें देनी पड़ती है, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर those reactions in which heat is absorbed, जिसमें हीट हम देते हैं और हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, are those reaction in which heat is absorbed are called what, endothermic reaction. For example, N2 plus O2 will gives NO। कैसी रिएक्शन है ये, है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। इसमें हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी मैंने आपको अपने नोट्स में बता रखा था, जब मैंने अपना सेकंड लेक्चर लिया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताया था इसको, है ना। वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, की रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट रिलीज़ होती है ना। रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज molecule is oxidized and release energy। तो कैसी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखा देंगे, वही रेस्पिरेशन वाली, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज का, तो क्या बना 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी, और यहाँ पर आएगा
यहाँ पर आएगा 12, सॉरी यहाँ पर आएगा 6 ही आएगा। C6H12O6 plus 6O2 will give 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लेंगे। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन, 12 और 6 18 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन कैसी होगी बेटा? बैलेंस है। और रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। लास्ट है, अच्छा ये लास्ट ही था। तो स्टूडेंट्स हमने 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना। अगर चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।